नमस्कार। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज का विषय है विभिन्न गद्य विधाओं के रचनाकारों के रचना सहित नाम। सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया है विधा का नाम, फिर दिया है रचनाएं, फिर दिया है उससे संबंधित लेखकों का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए निबंध विधा की रचनाओं के बारे में। निबंध विधा में देखिए कंकड़ स्रोत के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कंकड़ स्रोत किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा है हमारा कर्तव्य और युग धर्म, इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला देखिए प्रश्न है आचरण की सभ्यता, यह किस विधा की रचना है? आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। आगे देखिए चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं और यह निबंध विधा की रचना है। ठलुआ क्लब नरसे नारायण, यह भी निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। पाव भर आटा, यह भी निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं वियोगी हरि। अगला देखिए साहित्य देवता किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आगे देखिए कुछ विचार भी निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात, ये सब क्या है? निबंध विधा की रचनाएं हैं और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इतिहास साक्षी है, खून की छींटें, यह भी निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, अगला देखिए निबंध विधा की रचनाओं में कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे देखिए विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़ियाँ, यह भी निबंध विधा की रचना है। लेखक हैं महादेवी वर्मा। गांव सुखी हम सुखी और गीता प्रवचन, यह भी निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? विनोबा भावे। ठीक है, आगे देखिए गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो यह भी निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर उजली आग निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब देखिए निबंध विधा की रचना के अंतर्गत अथाह सागर अनंत आकाश है, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कहनी अनकहनी ठेले पर हिमालय, यह भी निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। जीवन का काव्य और सर्वोदय, यह भी निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। सर्वोदय की बुनियाद भी निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय जी। अगला देखिए निबंध विधा की रचना है दृष्टिकोण और दक्षिण भारत की एक झलक, इसके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा जी। गांधी जी की देन और साहित्य, यह दोनों रचनाएं क्या हैं? निबंध विधा की रचनाएं हैं और दोनों के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखिए कहानी विधा की कुछ रचनाओं के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, कहानी विधा की रचनाएं जो हैं, इसमें देखिए रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। राजा भोज का सपना, यह भी कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला देखिए इंदुमती किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। लेखक कौन है इसके? किशोरीलाल गोस्वामी जी। आगे देखिए 11 वर्ष का समय, यह भी कहानी विधा की रचना है। इसके भी लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अब देखिए झलमला जो है, यह भी कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रेमांजल, पूस की रात, पंच परमेश्वर, कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। आगे देखिए आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल। ठीक है, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। चाँद और टूटे हुए लोग, यह भी कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। चाँद और टूटे हुए लोग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अब आगे देखिए उपन्यास विधा की कुछ रचनाओं के बारे में। जैसे देखिए परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता संतति भूतनाथ, यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। आगे देखिए रचनाओं को कि सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, यह किस विधा की रचनाएं हैं? तो यह उपन्यास विधा की रचनाएं हैं और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। तितली किस विधा की रचना है? तितली उपन्यास विधा की रचना है। तितली के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं।
आगे देखिए त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो यह भी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, आगे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, यह किस विधा की रचनाएं हैं, उपन्यास विधा की रचनाएं हैं तथा इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला देखिए मृगनयनी उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, चित्रलेखा भी उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, यहाँ प्रश्न बन सकता है यह किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। अब आइए देखिए पतितों के देश में किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। गिरती दीवारें भी उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी। अब देखिए आगे नाटक विधा की कुछ रचनाओं के बारे में कि कौन सा नाटक किस विधा की रचना है और किस नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए नहुस नामक नाटक है ये। ठीक है, नहुस नामक जो रचना है ये किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। अंधेर नगरी सत्य हरिश्चंद्र किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कलिकौतुक भारत दुर्दशा हठी हम्मीर किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। छद्मयोगिनी वीर हरदौल, यह भी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं वियोगी हरि। अब यहाँ देखिए कुछ रचनाओं को कि एक घूट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं, तो ये सब नाटक विधा की रचनाएं हैं। लेखक कौन है इसके, जयशंकर प्रसाद। करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम, यह भी नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। अंधा युग, नदी प्यासी थी, ठीक है, यह किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। अगला देखिए कुल्ली भाट नाटक विधा की रचना है, लेखक इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला देखिए लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, यह रचना मोहन राकेश की है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि यह रचना किस विधा की है, तो यह रचना नाटक विधा की है और इसके जो लेखक हैं कौन है, वो मोहन राकेश जी हैं। अब आगे देखिए नाटक विधा की ही एक रचना और देखिए आगे। अब इसमें है कि अम्बपाली किस विधा की रचना है, तो यह भी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यहाँ देखिए एकांकी विधा की कुछ रचनाओं के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जैसे देखिए कुछ फीचर, कुछ एकांकी, यह किस विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है। लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, ये क्या है, एकांकी हैं। ठीक है, एकांकी विधा की रचनाएं हैं और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार शर्मा। आगे देखिए नीली झील भी एकांकी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। भोर का तारा भी एकांकी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। अब यहाँ देखिए जीवनी विधा से संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में हम बताएंगे आपको। जीवनी विधा की रचनाओं में देखिए सबसे पहले आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही भी जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं अमृत राय। गुरु नानक देव, यह किस विधा की रचना है, तो गुरु नानक देव जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब यहाँ कुछ रचनाओं को आप देखिए, लोकमान्य तिलक, विज्ञान की विभूतियाँ, हमारे गौरव के प्रतीक, ये सब क्या है, जीवनी विधा की रचनाएं हैं और इनके लेखक कौन हैं, इनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, जीवनी विधा की रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे आप देखिए आत्मकथा विधा की जो रचनाएं हैं उनके बारे में। आत्मकथा विधा की रचनाओं में जैसे देखिए पहला है मेरी असफलताएं, यह किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, और इसके लेखक हैं गुलाब राय। नीड का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी आत्मकथा विधा की रचना है, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आत्मकथा तीसरा देखिए, अगला है आत्मकथा विधा की ही रचना है, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और रचना देखिए कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, अपनी खबर भी आत्मकथा विधा की रचना है, इसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा जी। अब रेखा चित्र विधा की कुछ रचनाओं को देखिए, जैसे देखिए अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। ठीक है, यह रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। क्या क्या, अतीत के चलचित्र तथा मेरा परिवार, ये क्या है, किस विधा की रचना है,
यह जो अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार है, यह रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें भी रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आगे देखिए, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। अभी तक हमने आपको रेखा चित्र विधा की रचनाओं के बारे में बताया। अब कुछ रचनाएं आप देखिए संस्मरण विधा की जो रचनाएं हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या है? स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये दोनों क्या हैं? संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके लेखक है महादेवी वर्मा। सन 42 के संस्मरण, ये भी संस्मरण विधा की रचना है और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। लोकमाता, लोकमाता भी संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। और अगला देखिए, बापू के आश्रम में पूर्ण स्मरण, ये दोनों क्या हैं? संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। कौन कौन? बापू के आश्रम में और पूर्ण स्मरण। ठीक है, ये संस्मरण विधा की रचनाएं हैं और इसके लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय जी। एक और रचना देख लीजिए संस्मरण विधा की, जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो आप बताएंगे कि संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। अब देखिए, संस्मरण विधा के बाद आप यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य विधा की कुछ रचनाओं के बारे में जान लीजिए। इसमें देखिए, उस पार के पड़ोसी और हिमालय प्रवास, ये यात्रा साहित्य, यात्रावृत्त साहित्य विधा की रचनाएं हैं और इसके लेखक कौन है? काका कालेलकर हैं। अब आगे देखिए, यात्रावृत्त साहित्य की रचनाओं में कलकत्ता से पीकिंग और सागर की लहरों पर, यह भी यात्रावृत्त साहित्य की रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अगला क्या है? पैरों में पंख बांधकर, यह भी यात्रावृत्त साहित्य की रचनाएं हैं और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आगे देखिए आप कुछ और रचनाओं के बारे में। यात्रावृत्त साहित्य की रचनाओं में जैसे देखिए, मेरी यूरोप यात्रा, यह भी क्या है? यात्रावृत्त साहित्य की रचना है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रेती के फूल, यह भी यात्रावृत्त साहित्य की रचना है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कुछ आलोचना विधा की रचनाओं के बारे में देखिए आप लोग। ठीक है, यात्रावृत्त साहित्य की रचनाओं के बाद आलोचना विधा की कुछ रचनाओं के बारे में देखिए। जैसे देखिए, अथाह सागर और अनंत आकाश, यह आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। अध्ययन और आस्वाद, हिंदी काव्य विमर्श, ये भी आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? अध्ययन और आस्वाद और हिंदी काव्य विमर्श, या किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। अब आगे प्रश्न बनेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी साहित्य का इतिहास, या किस विधा की रचना है? क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यह आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास के पन्नों पर किस विधा की रचना है? इतिहास के पन्नों पर आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला देखिए, कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, या किस विधा की रचना है? तो यह आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, कवि प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियाँ, कवि प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियाँ किस विधा की रचना है? तो आपको पता है कि आंसू जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, जो आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा जी हैं। ठीक है, कवि प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियाँ। अब यहाँ देखिए, आंसू जो है, केवल आंसू जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं और यहाँ हमने आपसे पूछा है कवि प्रसाद का आंसू। कवि प्रसाद का आंसू अगर पूछा है तो उसके लेखक विनय मोहन शर्मा हैं। ठीक है, और यह आलोचना विधा की रचना है। अगर केवल आंसू पूछ रहा है तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगला देखिए, त्रिवेणी और रस मीमांसा, यह किस विधा की रचना है? त्रिवेणी और रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, यह भी आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, रूपक रहस्य साहित्य लोचन, यह किस विधा की रचना है? रूपक रहस्य और साहित्य लोचन आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला देखिए, विश्व साहित्य, यह किस विधा की रचना है? विश्व साहित्य आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, आगे देखिए, आलोचना विधा की रचनाओं के बाद हम आपको डायरी विधा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए, सेवाग्राम की डायरी,
अब यहाँ सेवाग्राम की डायरी लिखा है तो आपको पता ही है कि डायरी विधा की रचना है, ठीक है, लेकिन इसके लेखक है श्री राम शर्मा जी। सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। और मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है, यह भी डायरी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। मोहन राकेश की डायरी, यह भी डायरी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। अब यहाँ आप देखिए कुछ गद्य काव्य विधा की रचनाओं के बारे में। जैसे देखिए साधना संग्रह, यह किस विधा की रचना? गद्य काव्य विधा की रचना है और इसके लेखक हैं राय कृष्णदास। तरंगिणी संग्रह, यह भी गद्य काव्य विधा की रचना है, इसके लेखक हैं वियोगी हरि, ठीक है। आगे देखिए अब गद्य काव्य विधा की रचनाओं के बाद भेंट वार्ता विधा की कुछ रचनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ठीक है, यह किस विधा की रचना है? भगवान महावीर और एक इंटरव्यू, ठीक है, यह भेंट वार्ता विधा की रचना है, इसके लेखक हैं लक्ष्मीचंद जैन जी। अब आगे देखिए चैखव एक इंटरव्यू किस विधा की रचना है? तो यह भेंट वार्ता विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र यादव। आगे देखिए कुछ पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, जिनके लेखक कौन हैं और उन पत्र पत्रिकाओं का नाम क्या है, उनके लेखक कौन है, उनके बारे में आज देखिए पत्र पत्रिकाओं में माधुरी, हंस, मर्यादा, इन पत्रिकाओं के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, ठीक है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसके लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं। हरिजन सेवक पत्रिका के संपादक कौन हैं या लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं। इस प्रकार से हमने आपको विभिन्न गद्य विधाओं के रचनाकारों के रचना सहित नाम विस्तार पूर्वक आपको हमने बताया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।